आज की वीडियो के अंदर हम क्रोन जॉब्स के बारे में बात करेंगे या इसको हम WP डैश क्रोन भी कहते हैं। व्हाट इज़ WP डैश क्रोन? WP डैश क्रोन इज़ हाउ वर्डप्रेस हैंडल्स scheduling टाइम बेस्ड टास्क इन वर्डप्रेस। तो WP डैश क्रोन क्या होता है कि वर्डप्रेस के अंदर जब भी कोई स्केड्यूल्ड एक्शन परफॉर्म होते हैं तो वो बेसिकली WP डैश क्रोन API के ज़रिए परफॉर्म हो रहे होते हैं। स्केजुलिंग टास्क कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लॉग पोस्ट कोई ऐड करें अपने वर्डप्रेस के अंदर, ब्लॉग के अंदर, तो वहाँ पे ऑप्शन होती है कि आप या तो उसको इमीडिएटली पब्लिश कर सकते हैं उस ब्लॉग को, या आप उसको स्केड्यूल कर देते हैं। स्केड्यूल कैसे करते हैं कि आप उसको कोई फॉर एग्जांपल अगर आज 13 अगस्त है और आप उस पोस्ट को पब्लिश करना चाहते हैं 15 अगस्त को किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो किसी फ्यूचर डेट के अंदर किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप किसी पोस्ट को पब्लिश करवाना चाहते हैं फ्यूचर के अंदर, तो उस पोस्ट को फिर आप स्केड्यूल कर देते हैं कि फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ दिन को ये पोस्ट जो है ये ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाए। ठीक है? तो इस तरह की जो स्केड्यूलिंग होती है वो हम WP डैश क्रोन API के ज़रिए हैंडल करते हैं। और इसी तरह वर्डप्रेस के अंदर अगर हम कोर फीचर्स की बात करें तो आपने देखा होगा कि वर्डप्रेस आपको ऑटोमेटिकली बता देता है कि इस प्लगइन को आपने अपडेट करना है, या वर्डप्रेस कोर का एक नया वर्जन रिलीज हो चुका है उसको आप अपडेट कर लें, या वर्डप्रेस की थीम जो है आप जो अभी यूज़ कर रहे हैं उसका नया वर्जन रिलीज हो चुका है आप उसको अपडेट कर लें। तो ये वर्डप्रेस आपको ऑटोमेटिकली बताता है। वो कैसे बताता है कि वो बैक एंड पे अपनी WP डैश क्रोन की API को रन करता है, स्केड्यूल्ड जो एक्शंस होते हैं उनको चेक करता है, कंटिन्यूसली वो चेक करता रहता है आपके प्लगइन्स को और थीम्स को, और जैसे ही उनका कोई नया वर्जन रिलीज होता है वो आपको बता देता है कि इस प्लगइन का या इस थीम का नया वर्जन अवेलेबल है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी हमारे स्केड्यूल्ड एक्शंस होते हैं वो हम WP डैश क्रोन API के जरिए मैनेज करते हैं। नेक्स्ट उसने मेंशन किया है कि वाई वी यूज WP डैश क्रोन। तो अगर आप कोई किसी एक्शन को किसी पर्टिकुलर टाइम पे फ्यूचर के अंदर स्केड्यूल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी ना किसी स्केड्यूलिंग सिस्टम की ज़रूरत है। तो स्केड्यूलिंग सिस्टम दो तरह के हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप जिस होस्टिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं अगर वो आपको स्केड्यूलिंग की का कोई सिस्टम प्रोवाइड करते हैं या स्केड्यूलिंग की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं तो आप उस फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके ज़रिए आप अपने इवेंट्स को स्केड्यूल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि ज़्यादातर ऐसे होता है कि आप जब वर्डप्रेस की वेबसाइट को होस्ट करते हैं तो वो शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर आप अपलोड करते हैं, क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग जो है वो सस्ती होती है रिलेटिवली। तो फिर उस केस में जब आप शेयर्ड होस्टिंग यूज़ कर रहे होते हैं तो वो आपको सिस्टम स्केड्यूलिंग की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं करते। तो उस केस में फिर आप वर्डप्रेस की जो API है स्केड्यूलिंग के लिए विच इज़ WP डैश क्रोन, तो उस टाइम पे आप WP डैश क्रोन API यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए आप अपने इवेंट्स को स्केड्यूल कर सकते हैं। Using the WordPress API is a simpler method for setting scheduled tasks than going outside of WordPress to the system scheduler. तो ये WordPress की API है, बिल्ट इन API है जिसको आप इस्तेमाल करके तो स्केड्यूलिंग के एक्शन जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप जो WordPress की आउटसाइड जाएं और आपका जो होस्टिंग प्रोवाइडर है उसके आप सिस्टम स्केड्यूलर को यूज़ करें। तो उससे बेटर है कि आप WordPress की जो WP डैश क्रोन की API है आप उसको इस्तेमाल करें। With the system scheduler, if the time passes and the task did not run, it will not be reattempted. एक और एडवांटेज WP डैश क्रोन का क्या है कि अगर आप सिस्टम स्केड्यूलर को इस्तेमाल करते हैं और आपने उसको फॉर एग्जांपल स्केड्यूल किया हुआ था 2 PM पे और उस टाइम पे आपका वो इवेंट किसी वजह से रन नहीं होता, कोई सिस्टम एरर आ जाता है जिसकी वजह से वो रन नहीं होता, तो आपका वो जो स्केड्यूल्ड टास्क है वो फिर कभी भी रन नहीं हो पाएगा। ठीक है? वो एक दफ़ा अगर फेल हो गया तो वो ऑलवेज के लिए फेल है, वो हमेशा के लिए फेल्ड है। उसको आप दोबारा से रीअटेम्प्ट नहीं कर सकते या आप उसको दोबारा से पब्लिश या उसको रन नहीं कर सकते। जबकि अगर आप WP डैश क्रोन API यूज़ कर रहे हैं, with WP डैश क्रोन all scheduled tasks are put into a queue and will run at the next opportunity, meaning the next page upload. So while you can't be 100% sure when your task will run, you can be 100% sure that it will run eventually. तो इसका सिंपल अल्फाज में मतलब ये है कि अगर आप WP डैश क्रोन API यूज़ कर रहे हैं और आपने कोई इवेंट जो है वो स्केड्यूल किया हुआ था 2 PM पे, ठीक है, और उस टाइम पे आपका पेज जो है वो लोड नहीं हुआ,
ठीक है। अगर वो पेज लोड नहीं हुआ तो इट मीन्स कि आपका वो स्केड्यूल्ड इवेंट जो है वो रन नहीं होगा, ठीक है। तो WP-Cron API को इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका किसी वजह से वो इवेंट रन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो कभी भी रन नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आपका पेज लोड होगा, जिस भी टाइम पे आपका पेज रीलोड होगा, तो उस टाइम पे आपका वो जो इवेंट है जो आपने स्केड्यूल किया होगा वो इवेंचुअली रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है WP-Cron API को इस्तेमाल करने का। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास के अंडरस्टैंडिंग WP-Cron स्केड्यूलिंग। तो WP-Cron के अंदर आप स्केड्यूलिंग किस तरह से करते हैं कि आप सबसे पहले बताते हैं कि किसी इवेंट को आपने फर्स्ट टाइम कब रन करना है, ठीक है, वो आप टाइम बता देते हैं। फिर नेक्स्ट एक और आर्ग्यूमेंट आप बताते हैं कि आपने इस इवेंट को रिपीट कब करना है, यानी नेक्स्ट टाइम आपने इसको कब रन करना है। तो इसने यहाँ पे एक एग्जाम्पल मेंशन किया है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक टास्क जो है वो स्केड्यूल किया हुआ है 2 PM के लिए, ठीक है, और इंटरवल आपने दिया हुआ है, जो दूसरा आर्गुमेंट है WP-Cron के दो आर्गुमेंट्स होते हैं। पहले आर्गुमेंट में आप बताते हैं कि इसको फर्स्ट टाइम पे कब रन करना है किसी इवेंट को, दूसरे ये आर्गुमेंट में आप बताते हैं कि उसका इंटरवल क्या है, कि मीन्स के कितने इंटरवल के बाद नेक्स्ट टाइम उसको रन करना है। तो इस एग्जाम्पल में जैसे उसने मेंशन किया हुआ कि लेट्स से कि आपने एक इवेंट जो है वो 2 PM पे स्केड्यूल किया हुआ है और इंटरवल आपने दिया हुआ है 300 सेकंड्स का। 300 सेकंड्स मीन्स 5 मिनट्स। तो अब ये टास्क कब कब रन होगा कि पहले दफ़ा वो रन होगा 2 PM पे, ठीक है। फिर वो कब रन होगा 5 मिनट्स के बाद, यानी 2:05 PM पे रन होगा। फिर नेक्स्ट टाइम 2:02 टू 10 PM पे रन होगा एंड सो ऑन, यानी हर 5 मिनट्स के बाद वो ऑटोमेटिकली रन होता रहेगा। तो इस तरह से आप WP-Cron के अंदर अपने इवेंट्स को स्केड्यूल करते हैं। The default intervals provided by WordPress are hourly, twice daily, daily and weekly, ठीक है। तो ये कुछ डिफॉल्ट इंटरवल्स हैं जो वर्डप्रेस आपको प्रोवाइड करता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इवेंट को हर घंटे के बाद रन करना चाहते हैं तो आप आवरली उसको इंटरवल प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप दिन में 2 दफ़ा रन करना चाहते हैं तो ट्वाइस डेली का आप इंटरवल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दिन में 1 दफ़ा यूज़ करना चाहते हैं तो आप डेली का टाइम इंटरवल यूज़ कर सकते हैं। फिर वर्डप्रेस 5.4 वर्जन के बाद वाला अगर आप वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो फिर उस केस में आप वीकली जो इंटरवल है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स कि फिर आपका जो स्केड्यूल्ड इवेंट है वो हर हफ्ते में 1 दफ़ा रन होगा। फिर ये तो आपके डिफ़ॉल्ट इंटरवल्स हैं। अगर आप कोई कस्टम इंटरवल डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वर्डप्रेस आपको एक कस्टम एक फ़िल्टर हुक जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसमें आप add_filter cron_schedules इस फ़िल्टर हुक को आप कॉल करते हैं और इसके साथ आपने एक कस्टम कॉल बैक फंक्शन जो है वो अटैच किया और फिर इसके अंदर आप एक कस्टम इंटरवल जो है अपना वो डिफाइन कर सकते हैं। $schedules के अंदर आपके वो डिफ़ॉल्ट इंटरवल्स आ जाते हैं और फिर उसके अरे के एक एक्स्ट्रा की आप ऐड करते हैं जिसके ज़रिए आप अपना कस्टम इंटरवल जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इसने 5 सेकंड्स का एक कस्टम इंटरवल जो है वो डिफाइन किया है, उसके अंदर उसने बताया कि इंटरवल क्या है, यानी आपने इसको कितनी ड्यूरेशन के बाद रन करना है, तो इसने 5 बताया। 5 मीन्स कि ये 5 सेकंड्स के बाद रन होगा और उसके डिस्प्ले के लिए कुछ आप अगर टेक्स्ट ऐड करना चाहें इस इंटरवल के लिए तो वो इसने ऐड कर दिया एवरी 5 सेकंड्स, ठीक है, और इसको इसने प्रॉपरली एस्केप कर दिया है और फिर आपने एंड पे इस स्केड्यूल्स के अरे को रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से आप अपना कस्टम जो स्केड्यूलिंग का इंटरवल है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको कोड एग्जांपल को हम अपने कोड के अंदर भी लिखते हैं, Ctrl+C। अब चूंकि ये जो कोड है ये हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसको common-core.php के अंदर ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एक कमेंट ऐड कर लेते हैं और इसके बाद हम अपने कोड को ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने इस फ़िल्टर हुक को कॉल किया और उसके साथ हमने एक अपना कस्टम कॉल बैक फंक्शन जो है वो अटैच किया है। तो इसके स्टार्ट में हम प्लगइन प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं इस फंक्शन के स्टार्ट में। तो अब यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि जो स्केड्यूल्स ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है उसको हम गेट कर रहे हैं और उसके अंदर हम एक अपना कस्टम जो स्केड्यूल है वो 5 सेकंड्स की के साथ रजिस्टर कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम बता रहे हैं कि इसका इंटरवल क्या है, तो ये हम बता रहे हैं कि ये 5 सेकंड्स के बाद ये रन होगा नेक्स्ट टाइम और फिर उसका डिस्प्ले के लिए जो टाइम है वो नेम है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है एवरी 5 सेकंड्स। तो यहाँ पे हम सिंपली ये बता रहे हैं कि ये जो इंटरवल है ये 5 सेकंड्स के बाद रन होगा
और इस तरह से हम एक कस्टम टाइम स्केड्यूल या एक कस्टम टाइम इंटरवल जो है वो रजिस्टर करते हैं। इसको हम सेव कर देते हैं Ctrl+S। अब नेक्स्ट अगर हम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मूव करें तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम अपने इवेंट्स को किस तरह से स्केड्यूल करते हैं। तो इवेंट्स को स्केड्यूल करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी है वो ये है कि आपने एक हुक जो है वो डिफाइन करनी होती है, ठीक है। इन ऑर्डर टू गेट योर टास्क टू रन यू मस्ट क्रिएट योर ओन कस्टम हुक एंड गिव दैट हुक द नेम ऑफ ए फंक्शन टू एग्जीक्यूट। तो पहला स्टेप आपका सबसे पहले ये है कि आपने एक कस्टम हुक जो है वो रजिस्टर करनी होती है और फिर उस हुक के ज़रिए आप उस इवेंट को स्केड्यूल करेंगे। तो हुक को रजिस्टर करने के लिए हम ये वाला कोड जो है इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और इसको हम यहाँ पे इसके एंड पे डिफाइन कर देंगे। और ये तो हो गया हमारे हुक का नेम, और ये होगा उसका कॉल बैक फंक्शन कि जब ये हुक रन होगी तो कौन सी फंक्शनैलिटी आपने परफॉर्म करनी है, उसके लिए हम ये कॉल बैक फंक्शन जो है ये डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका नेम चेंज करते हैं, तो इसको हम नेम दे देते हैं प्लगइन प्रीफिक्स अंडरस्कोर क्रोन हुक। ये हमारी हुक का नेम है और ये उसका एग्जीक्यूशन फंक्शन है, और इस फंक्शन को हम डिफाइन भी कर लेते हैं। फंक्शन को डिफाइन करते हैं हम फंक्शन कीवर्ड, फिर हमारे फंक्शन का नेम आ जाएगा जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है, उसका नेम आ गया, फिर स्मॉल ब्रैकेट्स और फिर करली ब्रेसेस, और इसके अंदर आपकी वो फंक्शनैलिटी आएगी जो कि आप तब रन करना चाहते हैं जब आपका स्केड्यूल्ड इवेंट जो है वो रन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप डेमो के लिए कोई भी फंक्शनैलिटी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम क्या करेंगे कि हम एक पोस्ट जो है ब्लॉग पोस्ट वो पब्लिश करवाएंगे अपने ब्लॉग पे हर 5 सेकंड्स के बाद। यानी फर्स्ट टाइम जब हमारी ये इवेंट रजिस्टर होगा तो उस टाइम पे एक पोस्ट क्रिएट हो जाएगी टेस्टिंग के लिए, और फिर 5 सेकंड्स के बाद एक और पोस्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगी। तो ये हम डेमो के लिए कर रहे हैं। अब इसको हम हर 5 सेकंड्स के बाद कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो क्रिएट हों। तो हमारे पास कोई ऐसा मेथड भी होना चाहिए जिसके ज़रिए हम इस हुक को या इस इवेंट को, स्केड्यूल्ड इवेंट को अनरजिस्टर भी कर सकें। तो वो हम लेटर ऑन देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल क्रोन जॉब्स को डिस्प्ले करने के लिए या मैनेज करने के लिए वर्डप्रेस के अंदर हमारे पास एक फ्री प्लगइन अवेलेबल है, WP-Control। तो ये प्लगइन आपने ऐड न्यू के ज़रिए इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और इसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे कौन कौन से इवेंट्स जो हैं वो स्केड्यूल हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट इवेंट्स हैं जो क्रोन जॉब्स के ज़रिए स्केड्यूल हुए हैं। कुछ डिफरेंट फंक्शंस हैं, कुछ डिफरेंट प्लगइन्स हैं जो अपने इवेंट्स जो हैं वो स्केड्यूल करते हैं। तो जब हम अपना इवेंट स्केड्यूल करेंगे तो वो भी हमें यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये एक अच्छा यूज़फुल प्लगइन है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप अपने देखना चाहते हैं कि इस टाइम पे कौन कौन से क्रोन इवेंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। तो इसका नेम है WP-Control। तो ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो अब इसके अंदर हमने वो फंक्शनैलिटी लिखनी है जिसके ज़रिए हमारी पोस्ट जो है वो क्रिएट होगी। तो पोस्ट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है वर्डप्रेस के अंदर WP_insert_post का। तो इसको अगर आप सर्च करेंगे गूगल के अंदर WP_insert_post, तो इसकी आप डिटेल्स देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स अवेलेबल हैं। तो इसके अगर एंड पे आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे उसने एक एग्जांपल भी मेंशन की हुई है कि अगर आप एक पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका इसने कोड मेंशन किया हुआ है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसको हम प्रॉपरली टैब कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसका कमेंट ऐड कर दें, क्रिएट पोस्ट, क्रिएट ब्लॉग पोस्ट एवरी 5 सेकंड्स। तो हर 5 सेकंड्स के बाद ये एक पोस्ट क्रिएट करेगा। इसका सबसे पहले आप पोस्ट टाइटल बता सकते हैं। आपने इसने सबसे पहले इसका पोस्ट का एक ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिपेयर किया है एक अरे की फॉर्म के अंदर। उसके अंदर मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं जैसे पोस्ट टाइटल है, कंटेंट, स्टेटस, ऑथर, कैटेगरी वगैरह। तो जो चीज़ें आप ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स से हम इसका टाइटल देते हैं टेस्टिंग क्रोन फंक्शनैलिटी, ये इसका टाइटल आ जाएगा। फिर कंटेंट में हम पास करते हैं इसको स्ट्रिंग टेस्टिंग WP-Cron API। आप कुछ भी कंटेंट इसके अंदर लिख सकते हैं। फिर स्टेटस इसका आप बता सकते हैं कि इसको पब्लिश रखना है या ड्रॉप रखना है या जो भी स्टेटस आप इसको देना चाहें। पोस्ट आथर की ID आप यहाँ पे बता सकते हैं, और पोस्ट कैटेगरी को फ़िलहाल हम रिमूव कर देते हैं। तो इसको हम सेव कर देते हैं। तो अब जब भी हम अपने इवेंट को रजिस्टर करेंगे
तो उस टाइम पे ये वाली फंक्शनैलिटी हमारी रन होगी और एक पोस्ट जो है वो हमारे ब्लॉग पोस्ट के अंदर पब्लिश हो जाएगी। तो अब चूंकि हम इसके अंदर एक पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और इसको हम हर 5 सेकंड्स के बाद रन नहीं करना चाहते, क्योंकि हर 5 सेकंड्स के बाद अगर हम एक पोस्ट क्रिएट करेंगे तो बहुत ज़्यादा पोस्ट में इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। तो हमारा जो इंटरवल है इसकी ड्यूरेशन को हम इंक्रीज़ करते हैं। लेट्स से इसको हम कह देते हैं 65 सेकंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम 65 ऐड कर देंगे, मीन्स कि हर 65 सेकंड्स के बाद ये रन होनी चाहिए। तो इसका जो लेबल है वो भी हम चेंज कर देते हैं, एवरेज 65 सेकंड्स। तो अब हमने अपने जो टाइम इंटरवल है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, ताकि हर 65 सेकंड्स के बाद इसको हम अपडेट करेंगे 65। तो अब हमारी जो ड्यूरेशन है इसको हमने अपडेट किया ताकि हर 65 सेकंड्स के बाद जो भी फंक्शनैलिटी हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो परफॉर्म हो। तो अब हम देखते हैं कि हम अपना इवेंट जो है उसको किस तरह से स्केड्यूल करेंगे। तो अब टास्क को स्केड्यूल करने के लिए वर्डप्रेस हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है wp_schedule_event का, लेकिन इसको आपने डायरेक्टली यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको मल्टीपल टाइम्स, अगर आपने पेज लोड पे इसको डिफाइन किया हुआ है और मल्टीपल टाइम्स अगर आप अपने पेज को लोड करते हैं तो आपका जो इवेंट है वो मल्टीपल टाइम्स रजिस्टर हो जाएगा और वो इतनी ज़्यादा दफ़ा आप उस एक ही इवेंट को रजिस्टर नहीं करना चाहते, बल्कि पहले आप उस पर चेक लगाएंगे कि क्या ये इवेंट ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है या नहीं। और अगर वो ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है तो फिर उसको आप दोबारा स्केड्यूल नहीं करेंगे, और अगर वो स्केड्यूल्ड नहीं है तो फिर उस केस में आप उसको रजिस्टर करेंगे। तो वो चेक लगाने के लिए वर्डप्रेस हमें एक हेल्पर फंक्शन प्रोवाइड करता है wp_next_scheduled का, ठीक है, जिसके अंदर आप उस हुक का नेम बताएंगे तो उसके ज़रिए वो बता देगा कि क्या ये इवेंट ऑलरेडी स्केड्यूल्ड हो चुका है या नहीं। तो जो wp_schedule एंड इवेंट का फंक्शन है वो हमारे पास अवेलेबल है। इसके अंदर हम 3 पैरामीटर्स इसको पास करते हैं। सबसे पहले आप इसको टाइम स्टैम्प बताते हैं कि फर्स्ट टाइम आपने इस फंक्शन को या इस इवेंट को कब रन करना है। फिर नेक्स्ट टाइम आप वो इंटरवल बताते हैं कि नेक्स्ट टाइम इसको कितनी ड्यूरेशन के बाद आपने इसको रन करना है। फिर थर्ड पैरामीटर आप वो हुक बताते हैं, जिस हुक के अंदर आपने वो कॉल बैक फंक्शन अटैच किया था, जिसके अंदर हमारी एक्चुअल वो फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, जो कि तब रन होगी जब ये इवेंट जो है ये रन होगा। तो इवेंट को स्केड्यूल कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये कोड ब्लॉक अवेलेबल है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। अब इस कोड को हम कहाँ पे ऐड करना चाहेंगे, तो आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन लेट्स से कि अगर आप इसको किसी स्पेसिफिक पेज पे ऐड करना चाहते हैं कि जब आप उस पेज को रीलोड करें तो आपकी जो आपका जो इवेंट है वो स्केड्यूल हो जाए, तो इसको हम प्लगइन डैशबोर्ड पेज पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कोड को ऐड कर देते हैं, plugin-dashboard.php। तो ये हमारा जो डैशबोर्ड का पेज था, जो वर्डप्रेस प्लगइन का डैशबोर्ड पेज हमने बनाया था, तो उस पर हमने इसको ऐड कर दिया ताकि उस पेज को जब हम रिफ्रेश करें तो आपकी जो इवेंट है वो स्केड्यूल हो जाए। तो इस कोड के अंदर सबसे पहले वो चेक कर रहा है कि क्या ये इवेंट जो है ये ऑलरेडी स्केड्यूल है या नहीं। अगर ये ऑलरेडी स्केड्यूल नहीं है तो फिर उस केस में ये इस इवेंट को स्केड्यूल करेगा। तो इसके जो नेम्स हैं वो हम चेंज करते हैं। तो हमारी हुक का जो नेम है वो ये वाला है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे भी ऐड कर देंगे और यहाँ पे भी ऐड कर देंगे। फिर जो हमने ये टाइम ड्यूरेशन वाला जो स्केड्यूल, जो टाइम ड्यूरेशन का इंटरवल जो डिफाइन किया था, इसका नेम भी हम चेंज करेंगे। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो हमारे इंटरवल का जो कस्टम इंटरवल हमने डिफाइन किया उसका नेम 65 सेकंड्स है, तो वो हमने ऐड कर दिया। और फिर टाइम के फंक्शन के जरिए हम बताते हैं कि इसको फर्स्ट टाइम आपने कब रन करना है। टाइम का फंक्शन ये बताता है आपको कि इस टाइम पे करंट टाइम आपका क्या है। तो जब भी ये इवेंट स्केड्यूल होगा तो उसी टाइम पे आपकी ये जो हुक है जो आपने रजिस्टर किया है इस एक्शन हुक के ज़रिए, तो वो रन हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइम ये उसी टाइम पे रन हो जाएगा जब ये इवेंट स्केड्यूल होगा, और नेक्स्ट टाइम 65 सेकंड्स के बाद ये रन होगा। तो अब जब ये इवेंट स्केड्यूल होगा तो एक पोस्ट हमारी क्रिएट हो जाएगी जिसका टाइटल होगा टेस्टिंग क्रोन फंक्शनैलिटी, इसका ये कंटेंट होगा। और फिर 65 सेकंड्स के बाद एक और पोस्ट जो है वो ऐड हो जाएगी, और हर 65 सेकंड्स के बाद ये पोस्ट क्रिएट होगी। और इसको भी हम अपडेट कर देते हैं। तो क्रोन जॉब्स को मैनेज करने के लिए एक प्लगइन अवेलेबल है WP कंट्रोल, ये फ्री प्लगइन है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर आप इवेंट्स के पेज पे जाके देख सकते हैं कि इस टाइम पे आपके कौन कौन से इवेंट्स जो हैं वो स्केड्यूल्ड हैं, ठीक है। तो अभी जब हम अपने प्लगइन के डैशबोर्ड पेज पे जाएंगे तो इसको जब हम ओपन करेंगे इस पेज को, तो हमारा जो इवेंट है वो स्केड्यूल हो जाएगा। तो अभी हम अपने डैशबोर्ड पेज पे जाते हैं।
तो डैशबोर्ड पेज को हम साथ में ओपन कर लेते हैं। तो अब ये पेज लोड हो चुका है। अब अगर हम दोबारा इस पेज को रिफ़्रेश करें तो अब आप देखें हमारी जो कस्टम हुक है, जो कस्टम इवेंट है, वो भी इसके अंदर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और एवरी 65 सेकंड्स ये रिपीट होगा। तो अब चूंकि ये फर्स्ट टाइम रन हो चुका है तो इट मीन्स कि यहाँ पे पोस्ट के अंदर हमारी पोस्ट जो है वो ऐड हो जानी चाहिए। तो इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो आप देखें कि हमारी जो पोस्ट है वो इसके अंदर ऐड हो चुकी है। अब नेक्स्ट टाइम ये कब रन होना है? 65 सेकंड्स के बाद। तो यहाँ पे ये ड्यूरेशन बता रहा है कि अभी 32 सेकंड्स रिमेनिंग है कि इसके बाद आपकी नेक्स्ट पोस्ट जो है वो क्रिएट होगी। तो इसको हम चेक करते रहते हैं। तो जब भी ये 65 सेकंड्स पास होंगे तो हमारी जो एक और पोस्ट है वो पोस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। इसको अगर हम अभी रिफ्रेश करें तो अभी 65 सेकंड्स पास नहीं हुए, तो अभी पोस्ट ऐड नहीं हुई। तो अभी 4 सेकंड्स रिमेनिंग है। तो अभी अगर हम अपने इस पोस्ट के पेज को रिफ्रेश करें तो अब आप देखें दूसरी पोस्ट भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से आप क्रोन जॉब्स जो हैं उनको रजिस्टर करते हैं और फिर क्रोन जॉब्स के ज़रिए आप अपनी फंक्शनैलिटी को अटैच कर सकते हैं उन क्रोन जॉब्स के साथ। और जब भी वो इवेंट आपका जो आपने स्केड्यूल किया होता है जब वो रन होता है तो वो वाली फंक्शनैलिटी ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाती है जो आपने उसके साथ अटैच की होती है। तो अब इस क्रोन इवेंट को अगर हम डिलीट करना चाहें तो उसके लिए हुक्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको यहीं से डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारी हुक जो है ये डिलीट हो चुकी है। तो अब फर्दर जो है हमारे पास पोस्ट इसके अंदर ऐड नहीं होंगी। कि अगर आपने कोई इवेंट जो है वो स्केड्यूल किया हुआ है और अब आपको उसको फर्दर प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर आप किसी स्केड्यूल्ड इवेंट को या टास्क को अगर आप अनस्केड्यूल करना चाहें या अनरजिस्टर करना चाहें तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। Unscheduling tasks. When you no longer need a task scheduled, you can unschedule tasks with wp underscore unschedule underscore event। ठीक है, तो ये वर्डप्रेस हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए हम किसी भी स्केड्यूल टास्क को अनस्केड्यूल कर सकते हैं। तो अनस्केड्यूल का जो फंक्शन है ये हमें 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। इसमें सबसे पहले आप टाइम स्टैम्प बताते हैं, टाइम स्टैम्प ऑफ द नेक्स्ट अकरेंस ऑफ द टास्क। इसमें आप बताते हैं कि ये जो टास्क आपने जब स्केड्यूल किया था तो अब ये नेक्स्ट टाइम कब रन होना है, उसका टाइम आपने बताना है इस फंक्शन को। फिर दूसरा आप बताते हैं वो हुक का नेम, जिस हुक के नेम के ज़रिए आपकी वो एक्चुअल फंक्शनैलिटी जो है वो इम्प्लीमेंट होती है जब भी वो टास्क जो है वो रन होता है। तो अब ये जो ये आपको कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट टाइम ये इवेंट जो है ये कब रन होना था? तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए वर्डप्रेस हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है wp_next_scheduled। ठीक है, तो इस फंक्शन के ज़रिए, इस हेल्पर फंक्शन के ज़रिए हम चेक कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम इस इवेंट ने कब रन होना था। उसको फिर हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें इसने एक वेरिएबल बनाया है डॉलर टाइम स्टैम्प का, उसके अंदर इसने इस फंक्शन के ज़रिए ये गेट कर लिया है कि ये जो इवेंट है इसके अंदर आप हुक का नेम पास करते हैं, अपनी हुक का नेम। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाता है कि ये इवेंट जो है ये नेक्स्ट टाइम कब रन होना था, उसकी वैल्यू आपने डॉलर टाइम स्टैम्प के अंदर स्टोर कर ली। और फिर जब आपने इस इवेंट को अनस्केड्यूल करना है तो उसके अंदर आप फर्स्ट पैरामीटर में डॉलर टाइम स्टैम्प बताते हैं और फिर आप अपनी हुक का नेम बताते हैं, तो जिससे आपका इवेंट जो है वो अनस्केड्यूल हो जाता है। फिर इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मेंशन्ड है वो ये है कि जब भी आप अपने प्लगइन के ज़रिए कोई इवेंट जो है वो रजिस्टर करते हैं या स्केड्यूल करते हैं, तो अब जब भी आपका प्लगइन डीएक्टिवेट हो तो उस टाइम पे आपने उस इवेंट को अनस्केड्यूल करना है, क्योंकि आपके प्लगइन को उस स्केड्यूल्ड इवेंट की ज़रूरत थी। अब आपका प्लगइन हो चुका है डिलीट। तो एज अ प्लगइन डेवलपर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी चीज़ें आपके प्लगइन से रिलेटेड हैं वो आपका जब प्लगइन डीएक्टिवेट हो या अनइंस्टॉल हो तो उस टाइम पे आपने उन चीज़ों को आपने अनरजिस्टर करना है या उनको डिलीट करवाना है, जो भी पॉसिबल ऑपरेशन उससे रिलेटेड हो। तो लेट्स से कि आपके प्लगइन ने कोई इवेंट जो है वो स्केड्यूल करवाया, ठीक है, अब वो कंटिन्यूसली रन होता रहेगा। एक दफ़ा जब इवेंट स्केड्यूल हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उस इंटरवल के कंप्लीशन के बाद ऑटोमेटिकली वो रन होता रहता है, बेशक आपने प्लगइन को एक्टिवेट किया या डीएक्टिवेट किया। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जब भी आपका प्लगइन डीएक्टिवेट हो तो आपने उस स्केड्यूल्ड इवेंट को अनस्केड्यूल करना है, ठीक है।
चूँकि वो जो स्केड्यूल्ड इवेंट था वो जस्ट आपके प्लगइन से रिलेटेड था। अब वो प्लगइन आपका डीएक्टिवेट हो चुका है, तो अब इसका कोई जवाज़ नहीं है कि आपका वो जो आपने इवेंट शेड्यूल किया था वो उसी के अंदर रहे और वो रजिस्टर्ड रहे और वो चलता रहे कंटिन्यूअसली, ठीक है? तो इस तरह ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि जो भी आप इवेंट शेड्यूल करें, तो आपने उनको अनशेड्यूल करना है जब भी आपका प्लगइन डीएक्टिवेट हो। तो उस डीएक्टिवेशन के टाइम पे अगर आप कोई कोड रन करना चाहते हैं तो उसके लिए वर्डप्रेस हमें डीएक्टिवेशन की हुक प्रोवाइड करता है। ये हमने डिटेल के अंदर डिस्कस की थी अपने एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन हुक के कोड के वीडियो के अंदर, तो उसकी डिटेल्स आप वहां से देख सकते हैं। तो डीएक्टिवेशन की हुक जो है उसके अंदर फिर हम ये कोड लिखते हैं जिसके ज़रिए हम अपने जितने भी अपने प्लगइन के ज़रिए जो इवेंट्स हमने रजिस्टर किए होते हैं उनको अनरजिस्टर करते हैं या स्केड्यूल्ड इवेंट्स को हम अनस्केड्यूल करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इस डीएक्टिवेशन हुक के ऊपर जो हमने अपना एक इवेंट स्केड्यूल किया था उसको डीएक्टिवेट करके इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो अब हम इस इवेंट को सबसे पहले दोबारा से इसको स्केड्यूल करवाएंगे और फिर डीएक्टिवेशन की हुक के ज़रिए हम इसको डीएक्टिवेट इस इवेंट को अनस्केड्यूल करके इसकी एक एग्जांपल जो है वो देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो अब डीएक्टिवेशन की हुक पे अगर हम इसको इस इवेंट को अनस्केड्यूल करना चाहते हैं तो उसका कोड हम कॉपी कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन से। तो ये हमारा वो कोड है जो कि हमारे इवेंट को अनस्केड्यूल करता है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम ऐड करेंगे अपनी डीएक्टिवेशन की हुक के अंदर। तो जो हमारी डीएक्टिवेशन की हुक थी वो हमने डिफाइन की थी एडमिन डैश कोर डॉट पी के अंदर। तो अगर हम इस फाइल के अंदर आएँ एडमिन डैश कोर डॉट पी तो यहाँ पे आप देखें ये हमारी एक्टिवेट की हुक थी और इसी तरह ये हमारी डीएक्टिवेट की हुक थी। तो यहाँ पे आप देखें हम डीएक्टिवेशन के हुक में अपनी जो पोस्ट है कस्टम पोस्ट उसको अनरजिस्टर कर रहे थे, फिर हम इसके रीराइट रूल्स को फ्लश कर रहे थे। तो यहाँ पे आपने जो भी अपने प्लगइन के ज़रिए स्केड्यूल किए हुए होंगे इवेंट्स, आपने इस डीएक्टिवेशन की हुक के ज़रिए उनको अनस्केड्यूल करना है। तो वो कोड हमने कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो हुक का नेम है वो हम चेंज करेंगे। तो हमारी हुक का नेम ये था, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इसी तरह यहाँ पे। तो इसको अनस्केड्यूल करने के लिए सबसे पहले हमने वो टाइम स्टैम्प गेट कर ली कि नेक्स्ट टाइम इसने कब रन होना था, वो इस फंक्शन के जरिए हमने गेट कर ली और फिर इस फंक्शन के अंदर हमने वो टाइम स्टैम्प पास किया और उस प्लगइन की हुक का नेम पास किया। तो इससे हमारा जो ये इवेंट है ये अनस्केड्यूल हो जाएगा जब हमारा प्लगइन डीएक्टिवेट होगा। तो अब हम इसको कोड को टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने अभी अगर आप देखें इस क्रोन इवेंट्स के पेज पे तो अभी हमारी जो हमारा जो इवेंट है वो यहाँ पे स्केड्यूल्ड नहीं है क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर हमने इसको डिलीट कर दिया था। तो इसको दोबारा से स्केड्यूल करने के लिए हम जाएंगे अपने प्लगइन के डैशबोर्ड पेज पे और इसको अब हमने रिफ्रेश किया तो अब ये स्केड्यूल हो चुका होगा। तो अब आप देखें हमारा जो स्केड्यूल्ड इवेंट है वो यहाँ पे शो हो रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे एक पोस्ट भी ऐड हो चुकी होगी। तो ये देखें ये पोस्ट भी ऐड हो चुकी है और अब नेक्स्ट जो है ये 65 सेकंड्स के बाद रन होना है। तो अब इसको आप डिलीट यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे अभी हमने इम्प्लीमेंट किया कि अगर हम अपने प्लगइन को डीएक्टिवेट करें तो ये अनस्केड्यूल हो जाएगा। तो अगर हम अपने प्लगइन्स के अंदर जाएं और इस प्लगइन को अगर हम डीएक्टिवेट कर दें तो अब अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करें तो अब आप देखें कि हमारा वो जो इवेंट जो हमने स्केड्यूल किया था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। जैसे ही हमने अपने प्लगइन को डीएक्टिवेट किया है तो ये यहाँ से अनस्केड्यूल हो चुका है हमारा इवेंट। तो अभी इट मीन्स के यहाँ पे कोई और पोस्ट जो है वो ऐड नहीं होगी। तो अब हम दोबारा अपने प्लगइन को एक्टिवेट कर देते हैं और फर्दर अगर हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आएँ तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है हुकिंग WP क्रोन इनटू दी सिस्टम टास्क स्केड्यूलर। तो अगर आप WP डैश क्रोन API के बजाय सिस्टम टास्क जो आपके होस्टिंग से रिलेटेड होता है अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहें तो फिर आप इस टॉपिक के अंदर डिटेल्स को देख सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है और इसके अंदर मुख्तलिफ कमांड्स होती हैं जो आपके होस्टिंग प्रोवाइडर के स्पेसिफिक होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप विंडोज़ का होस्टिंग सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी अलग से कमांड्स हैं।
इसी तरह अगर आप कोई और होस्टिंग प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में मुख्तलिफ कमांड्स हैं, तो आप इनकी डिटेल्स को अगर आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप WP-Cron API को इस्तेमाल करके अपने इवेंट्स को स्केड्यूल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिस्टम स्केड्यूलर को यूज़ करना चाहें तो फिर आप इसकी डिटेल्स को यहाँ पे देख सकते हैं। इसको अभी हम स्किप कर रहे हैं और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ WP-Cron। तो इस पे अगर हम क्लिक करें तो अब यहाँ पे इसने कुछ मेथड्स बताए हुए हैं कि जिनके ज़रिए आप अगर अपने WP-Cron के इवेंट्स को अगर आप टेस्ट करना चाहें या उनको मैनेज करना चाहें तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। हमने इसके मैनेजमेंट के लिए ये वाला प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, WP कंट्रोल। हम अपने इवेंट्स को मैनेज करने के लिए WP कंट्रोल का प्लगइन यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे उसने कुछ और प्लगइन्स भी मेंशन किए हुए हैं जिनके ज़रिए आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और हेल्पर फंक्शंस हैं जिनके ज़रिए हम अपने जितने भी इवेंट्स जो हमारे पास स्केड्यूल्ड हैं उनको अगर आप देखना चाहें तो आप इन फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फंक्शन है _get_cron_array। ये एक फंक्शन अवेलेबल है। इट रिटर्न्स एन अरे ऑफ ऑल करंटली स्केड्यूल्ड क्रोन इवेंट्स। यूज दिस फंक्शन इफ यू नीड टू इंस्पेक्ट द रॉ लिस्ट ऑफ इवेंट्स। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इस टाइम पे आपके कौन कौन से इवेंट्स जो हैं वो स्केड्यूल्ड हैं तो उसके लिए आप इस फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसका डेमो भी कर लेते हैं। इसको अगर हम कॉपी करें Ctrl+C और अपने डैशबोर्ड के अंदर अगर हम आए तो यहाँ पे हम नीचे एक वेरिएबल बना लेते हैं $scheduled_events इज इक्वल्स टू जो कोड हमने कॉपी किया वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब ये फंक्शन हमें वो अरे बता देगा, जो अरे के अंदर बता देगा कि कौन कौन से इवेंट स्केड्यूल्ड हैं। अब इसकी जो आउटपुट है इसको हम वार डंप करवा लेते हैं। $scheduled_events Ctrl+S और इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो अब आप देखें हमें यहाँ पे वो सारी लिस्ट बता रहा है अरे के अंदर कि कौन कौन से आपके इवेंट्स जो हैं वो स्केड्यूल्ड हैं। तो ये आप देखें कि ये हमारे वाला इवेंट है जो हमने स्केड्यूल किया था और बाकी जो डिफ़ॉल्ट कुछ इवेंट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड हैं। तो इस तरह से आप वो सारे इवेंट्स को देख सकते हैं कि इस टाइम पे कौन कौन से इवेंट्स जो हैं वो आपकी वेबसाइट के अंदर स्केड्यूल्ड हैं। इसी तरह अगर आप इवेंट रिकरेंस स्केड्यूल्स को देखना चाहें, जो आपने स्केड्यूल्स जो आपने टाइम इंटरवल्स आपकी साइट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, अगर आप उनको देखना चाहें तो उसके लिए आप इस फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं अभी आउटपुट करवा के। उसी तरह हम एक वेरिएबल बना लेते हैं $schedules इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा और सेमीकोलन और इसकी आउटपुट को हम var_dump के जरिए देख लेते हैं। $schedules और अब हम इन दोनों को इन लाइन ऑफ कोड्स को कमेंट कर देते हैं ताकि बार बार हमारा जो इवेंट है वो स्केड्यूल ना हो, जिससे हमारी पोस्ट क्रिएट होती हैं। तो अब हम जस्ट ये देखना चाहते हैं कि इस टाइम पे कौन कौन से इंटरवल्स जो हैं वो हमारी साइट के अंदर रजिस्टर्ड हैं। तो इसको हम आउटपुट करवा रहे हैं Ctrl+S। अब अगर हम अपने डैशबोर्ड पेज को रिफ्रेश करें तो अब आप देखें ये वो तमाम इंटरवल्स हैं जो इस टाइम पे हमारी साइट के अंदर रजिस्टर्ड हैं। ये जो इंटरवल्स हैं ये डिफ़ॉल्ट इंटरवल्स हैं और जबकि ये वाला जो इंटरवल है ये हमने रजिस्टर किया था और ये हर 65 सेकंड्स के बाद फंक्शनैलिटी को रन करने के लिए हमने रजिस्टर किया था और इसका डेमो भी हमने करके देखा हुआ है। तो ये कुछ हेल्पर फंक्शंस हैं जिनको आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि इस टाइम पे कौन कौन से इवेंट्स आपके साइट के अंदर स्केड्यूल्ड हैं और कौन कौन से टाइम इंटरवल्स जो हैं वो आपकी साइट के अंदर रजिस्टर्ड हैं।